बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जबकि हम लोग ज़हूर महदी, खरूज दज्जाल और नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के मैजिकल एरा में एंटर होने जा रहे हैं, तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब दज्जाल निकलेगा तो बहुत सारे लोग उसे मसीह समझने लगेंगे और उसकी आर्मी में शामिल होते जाएंगे। यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें उसका कोई ना कोई पैरोकार मौजूद ना हो। लोग उसे ईसा अलैहिस्सलाम समझते हुए धोखा खा जाएंगे, क्योंकि उसकी हरकतें, उसकी बातें ऐसी होंगी कि जो बहुत ज़्यादा मुतासिर करने वाली होंगी। ऐसे में एक शख्स निकलेगा जो कहेगा कि मैं तुझे मसीह नहीं मानता बल्कि तू दज्जाल है। दज्जाल कहेगा कि क्या मैं अगर तेरे मरहूम बाप को ज़िंदा करके दिखा दूँ फिर भी तू मुझे नहीं मानेगा। इस पर दज्जाल उस शख्स के मरहूम बाप को ज़िंदा करके दिखाएगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का भी यही मौजज़ा था कि वो मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर दिया करते थे। इस पर वो शख्स कहेगा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दज्जाल की निशानियाँ बताई थी उनमें एक निशानी ये भी थी कि दज्जाल मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाएगा, इसलिए मैं नहीं मानता कि तू मसीह है बल्कि तू दज्जाल ही है। इस पर दज्जाल उस शख्स को एक आरे से काट के 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा और उसको दोबारा जोड़ेगा, फिर दोबारा उसको ज़िंदा करेगा और पूछेगा, बता क्या अब भी नहीं मानता। बहुत सारे लोग इस बात को देख के दज्जाल को मसीह मानने लग जाएंगे, लेकिन वो शख्स कहेगा कि अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तू दज्जाल ही है, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह बताया था कि दज्जाल पहले एक शख्स के वालिद को ज़िंदा करेगा और फिर उस शख्स को मार के दोबारा ज़िंदा करेगा। और मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं ही वो पुख्ता और ईमान शख्स हूँ जिसकी बिशारत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो मेरा अपने आप से और आप सबसे यही सवाल है कि क्या हम ये चाहते हैं कि जिस दौर में भी ये वाक़या पेश आए वो पुख्ता और ईमान शख्स हमारा बेटा या हमारा पोता या हमारा नवासा हो, हमारी नस्ल से हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुबारक हो, हमारी नस्ल बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है।